तो यहाँ पे आप देखो कि हिस्टोरिकल आरओआई बताई गई है बीटीसी की 163%, इथेरियम 424%, बीएनबी में 776%। तो एक्चुअल में क्या है कि बाइनेंस आपके लिए एक ऑप्शन लेके आया है। यहाँ पे आपको अब अपना खुद का कोई और अलग से थर्ड पार्टी बॉट यूज़ नहीं करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे ऑटो इन्वेस्ट का ऑप्शन मिलने वाला, यानी कि अगर आप पहले बॉट्स यूज़ करते थे रेगुलर बेसिस पर ट्रेड करके उसके ऊपर अर्निंग करने का, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव सामने आया है जो कि बाइनेंस का ही है। यानी कि बाइनेंस के ऊपर ही आपने जो भी पैसा अपना रखा हुआ है, जो भी एसेट्स रखे हैं, क्रिप्टो करेंसीज रखी हैं, उन्हीं के ऊपर आपको यहाँ पे एक अच्छा रेगुलर रिटर्न मिलता रहेगा। तो आखिर ये काम कैसे करने वाला है और क्या क्या आपके पास ऑप्शंस रहने वाले, ये मैं आपको वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। इसी के साथ बहुत अच्छी अपडेट, टेरा लूना क्लासिक अगर आप भी होल्डर हैं LUNC या फिर लूना, तो आपके लिए बड़ी अपडेट है, क्योंकि एक और बहुत बड़ा बाइनेंस के द्वारा बर्न किया जाएगा, जिससे आपके जितने भी ल्यूनेक कॉइन पड़े हैं LUNC, तो उसमें अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है तो अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचते रहें और आप हमेशा टाइमली एक्शन ले पाएँ। इसी के साथ आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी हमारे टेलीग्राम के ऊपर, वॉफ्टेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऑटो इन्वेस्ट का ऑप्शन पहले भी था, लेकिन यहाँ पे एक जो नई चीज़ आई है वो ये कि API की फंक्शनैलिटी इनेबल कर दी गई है ऑटो इन्वेस्ट के लिए और सभी यूजर्स के लिए अलाउ कर दी गई है। तो इसको हम सिप भी बोल सकते हैं, यानी कि पहले सिप का ऑप्शन हमारी कुछ और एक्सचेंजेस के ऊपर था। अगर हम बिटविन्स एक्सचेंज की बात करें, इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर ऑप्शन था, लेकिन उन एक्सचेंजेस में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आई हैं। फॉर एग्जाम्पल बिटविन्स की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे कल के दिन सडनली सारे एसेट्स जीरो हो गए थे और सबको ऐसा लगा कि बस अब ये बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं और वापस नहीं आने वाले, यानी कि हार्ट अटैक वाली संभावना बन गई थी। लेकिन आपको यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर ये ऑप्शन मिलने वाला है, जिसमें 210 क्रिप्टो करेंसी सपोर्टेड रहेंगी ऑटो इन्वेस्ट में। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जनरली क्या है कि आप DCA नहीं कर पाते, DCA का आपको नहीं पता होता, लेकिन ऑटो इन्वेस्ट में यही होता है। ऑटो इन्वेस्ट में DCA चलता रहता है, ये स्ट्रैटेजी चलती रहती है और आपकी जो क्रिप्टो होल्डिंग्स है वो धीरे धीरे ग्रो होती रहती हैं। तो यहाँ पे DCA की वजह से भी ग्रो होती हैं और उससे क्या कि आपका लॉस नहीं होता और आपका प्रॉफिट बना रहता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे सिंगल टोकन प्लान भी और पोर्टफोलियो प्लान भी, यानी कि अगर आप सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी का प्लान बनाना चाहते हैं तब भी ठीक है। अगर आप पूरा पोर्टफोलियो रेडी करना चाहते हैं, खुद का पोर्टफोलियो तैयार करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन रहने वाला है। तो चाहे आपने सोचा कि आपने BTC धीरे धीरे खरीदना है या फिर इथेरियम को धीरे धीरे खरीदना है। इथेरियम की बात करें, फॉर एग्जांपल आपने सोच लिया $10 या $50 आप रेगुलर बेसिस पर लगाएंगे और इसमें आपने एक इथेरियम बनाना है, या फिर बिटकॉइन का आपने सोच लिया कि मैं हज़ार डॉलर रेगुलर बेसिस पर यहाँ डालता रहूँगा और मेरा एक BTC कॉइन बन जाएगा। तो यहाँ पे बात सिर्फ अच्छे कॉइन्स की नहीं है, बल्कि इसी के साथ मीम कॉइन्स की भी है। यानी कि अगर आप पेपे में, शिप कॉइन, फ्लॉकी, डॉज कॉइन, यानी कि जितने भी मीम कॉइन्स हैं, अगर आप इनमें भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसमें भी एक अच्छी परसेंटेज मिल रही है। यहाँ पे अगर आप हिस्टोरिकल आरओआई देखोगे तो 19.91, यानी कि लगभग 20% का प्रॉफिट यहाँ पे पेपे कॉइन में भी दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप स्टेबल कॉइन्स में करना चाहते हैं, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स अगर हम उनको कन्वर्ट करते हैं फिएट में, तो हम खुद जानते हैं कि बहुत बड़ा प्रॉफिट इस चीज़ में भी है। उदाहरण के तौर पर USDT का प्राइस कभी 80 रुपये तक चला जाता है और कभी 85, यानी कि 85, 87, 88 रुपये तक भी चला जाता है। तो इसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट रहता है। अगर हमारे पास बल्क में क्वांटिटी है USDT की, तो उससे भी हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। एक और बड़ी चीज़ ये है कि जो भी इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हैं या फिर इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं, यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिनका अपना खुद का प्रोजेक्ट है, तो उनके लिए भी एक अलग से बेनिफिट रखा गया है। तो अगर कोई भी उनकी ट्रांजैक्शन होती है तो 50% और भी ज़्यादा कमीशन उनको मिलने वाला है। तो ये जो ट्रांजैक्शन जो ऑटो इन्वेस्ट API में होगी तो उसमें काउंट करी जाएगी। तो यहाँ पे पूल बनाया गया है $1 मिलियन पार्टनरशिप कमीशन शेयरिंग पूल का, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को या फिर इंडस्ट्री पार्टनर्स को। तो यहाँ पे आप सामने देखो कि आपके पास दो ऑप्शंस होंगे ऑटो इन्वेस्ट में, सिंगल टोकन और मल्टी एसेट्स। मल्टी एसेट्स में आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, जैसे कि टॉप 4 आर्बिट्रम टोकन्स। अगर आपको विश्वास है कि आर्बिट्रम वाले कॉइन्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, या फिर अगर आपको लगता है Web3 जेम्स अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, तो आपने यहाँ पे देख लेना है। इसी के साथ डिफाई है, अगर आपका डिफाई में यहाँ पे इंटरेस्ट है, या फिर टॉप 5 ब्लू चिप्स, यानी कि टॉप के कॉइन्स, जैसे कि ब्लू चिप कंपनीज होते हैं उनके शेयर्स हम खरीदते हैं, वर्ल्ड की ब्लू चिप, तो वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे ब्लू चिप कॉइन्स भी रहते हैं। टॉप 10 ऑटो इन्वेस्ट, यानी कि टॉप 10 जो कॉइन्स रहने वाले हैं उसमें रेगुलर बेसिस पर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती रहेगी। तो ये एक तरीके का इंडेक्स भी है, यानी कि जिसमें अलग अलग कॉइन सेलेक्ट किए गए। लेकिन इसके अलावा अगर आप खुद चाहते हैं कि एक सिंगल कॉइन में, सिंगल टोकन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसी में अपनी होल्डिंग्स बनाना चाहते हैं और DCA भी करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो यहाँ बहुत ही लंबी लिस्ट है, अगर हम नीचे जाते हैं तो हर एक कॉइन कोई कुछ ना कुछ परसेंटेज दिखा रहा है, यानी कि कुछ लॉस में भी है लेकिन बहुत सारे कॉइन्स अच्छा प्रॉफिट भी दिखा रहे हैं।
और हाँ, ध्यान देना, ये जो प्रॉफिट दिख रहा है कुछ 3 साल का है, कुछ 5 साल का है, लेकिन अगर हम इनका 1 साल का भी देखते हैं तब भी अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल BTC 1 साल का 40%, इथेरियम 1 साल का 25%, BNB 1 साल का यहाँ पे माइनस दिखा रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 साल से मार्केट वैसे ही बहुत बुरी चल रही है। लेकिन आप यहाँ पे खुद का प्लान बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने BNB के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे BNB खुल गया। इसी के साथ ऐड कॉइन्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ मुझे ऑप्शन मिल जाएगा कि कौन सा कॉइन और ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 210 और कॉइन्स हैं, उनमें से कोई भी कॉइन मैं ऐड कर सकता हूँ। या फिर ऑटो पॉपुलेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वही वो ऑप्शन आ जाएंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया, ब्लू चिप है, ऑटो इन्वेस्ट है, 10 ऑटो इन्वेस्ट या बिग 3 है, बिग 3 यानी कि जिसमें BNB भी आता है, BTC इथेरियम आता है। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लेना है कि कब कब रिकर कब करना है, जैसे कि डेली करना है, वीकली करना है। वीकली में हम डे भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से दिन करना है, जैसे कि अगर आपने सोचा कि सिर्फ शनिवार ही करना है, या फिर आपने सोचा कि हाँ मंगलवार ही करना है, या फिर जिन भगवान के ऊपर आपको विश्वास है आप उस वाले दिन के ऊपर क्लिक करके यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कि वीकली इस दिन करना है। या फिर आप बाई वीकली भी कर सकते हैं, यानी कि महीने हफ्ते में 2 बार, मंथली कर सकते हो, 12 आवर्स में कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, अपने आप चलता रहेगा, अपने आप आपको ऑटो इन्वेस्टेड मिलता रहेगा और उसके ऊपर रिटर्न्स भी आपको मिलते रहेंगे। तो एक तो चीज़ ये थी। दूसरा ये कि जो टेरा लूना का क्लासिक कॉइन है LUNC, उसका बर्न होने वाला है 900 मिलियन लूना कॉइन का बाइनेंस के ऊपर। बाइनेंस के द्वारा किया जाएगा तो टोटल बर्न 65 बिलियन तक पहुंच जाएगा। तो अभी जो डिफरेंस है वो ये है कि पहले भी बर्न होता था, लेकिन क्या कि अभी जो LUNC कॉइन रीमिंट होंगे बाइनेंस के ऊपर तो उनको बर्न किया जाएगा। तो ये एक बिल्कुल नया प्रपोजल है 11582 के नाम से, जिसमें ऑलमोस्ट 900 मिलियन कॉइन्स को बर्न किया जाएगा और ये सडनली बर्न किया जाएगा, जिससे डेफिनेटली प्राइस हमें अच्छा देखने को मिल सकता है। तो अभी तक बाइनेंस ने 51% टोटल बर्न किया है, जो कि बनता है 32.93 बिलियन LUNC। इन टोटल तो 65 बिलियन बनता है, यानी कि बाइनेंस का बहुत बड़ा रोल है, मेजर रोल है LUNC को बर्न करने में। हालांकि इस कॉइन ने हमें दोबारा प्रॉफिट नहीं दिया, ये वही कॉइन है जिसने हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया था, बिल्कुल सोलाना की तरह। तो सोलाना के समय में LUNC अच्छा चल रहा था, हो सकता है कि आने वाले समय में फिर से यही कॉइन हमें अच्छा प्रॉफिट दे। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ यही कवर करने वाले थे कि बाइनेंस की 2 अपडेट्स मेजर, जिसमें ऑटो इन्वेस्ट एक नया आया है और इसी के साथ साथ LUNC बर्न। अगर आपको किसी और कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी एक्सचेंज कॉइन के बारे में, जैसे कि BNB है या फिर WRX का, आपको मैं रेगुलर बेसिस पर बताता रहता हूँ, या फिर कोई भी और कॉइन है, नीचे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। और बहुत लंबे समय से शिबा का मैंने कोई अपडेट नहीं दिया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस हमेशा पहुंचते रहें। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।